कोई भी स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई हो या स्विंग लो हो, वो एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है कि यहाँ पर हमने प्राइस को कंटिन्यू देखना है या रिवर्सल देखना है। और अगर प्राइस को हमने रिवर्सल देखना है तो उनके क्या पैरामीटर होंगे, और अगर ये बाइस कंटिन्यू रहेंगी, ये क्या पैरामीटर। तो आज हम ये एक बहुत ही क्रूशल सेटअप के मतलब बात करते हैं जो कि अक्सर ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता रहता है। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम था। डेली टाइम फ्रेम में जो बायस था वो बियरिश साइड का था, और बियरिश साइड के बायस ने हमारा टारगेट हिट कर लिया। टारगेट हिट होने के बाद ये जो स्विंग पॉइंट था, स्विंग लो पॉइंट था, मार्केट ने इसके नीचे एक विक बनाई, और विक बनाने के बाद मार्केट वापस आ गई अपने स्विंग एरिया के अंदर, अपने ऑर्डर फ्लो लेग के एरिया के अंदर आ गई। तो क्या इस सूरत में जब मार्केट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया और उसके बाद यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो इस सूरत हाल में क्या हमारा जो बायस है, जो पहले बिरश था, क्या वो बदल गया, या हम इस बायस को मज़ीद बिरश साइड पे ही कंटिन्यू रखेंगे, और हमारा बायस अगर बदलेगा तो कब बदलेगा। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं, और हम इस चीज़ को सॉल्व आउट करने की। तो सबसे पहले बायस का आप लोगों को पता है कि बायस क्या होता है। बायस वो एरिया होता है बड़े टाइम फ्रेम में जिसकी तरफ मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। तो ये ट्रेंड हमारा बिरश का चल रहा है, तो बिरश साइड में बिरश साइड का ही बायस होता है, क्योंकि अगर ट्रेंड स्ट्रक्चर बिरश का है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बायस है वो भी बिरश ही रहेगा। लेकिन आम तौर पर जो कन्फ्यूज़न होती है, वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर आती है कि अब तो यहाँ पर मार्केट ने बिदश साइड की जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप कर ली। तो हमारे ज़हन में ये बात होती है कि जब मार्केट ने किसी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है तो वो दूसरी साइड पर बहुत तेज़ी के साथ प्ले करेगी, बहुत तेज़ी के साथ प्राइस उस तरफ जाएगी। तो अगर उस तरफ प्राइस जाएगी, अब बिलिश साइड से बुलिश तरफ की प्राइस ने जाने का डिसीजन किया है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है, तो शायद हमारा बायस भी चेंज हो। तो नहीं, इस तरह के सिनेरियो में हमारा बायस चेंज नहीं होता। यहाँ पर प्राइस ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दी। ये वाला जो लो एरिया है, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया है, लेकिन बायस हमारा हमेशा बिगर पिक्चर होती। हमारा ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसके पूरे फ्लो का जो एरिया है, ये हमारा बायस डिसाइड करता है। जो बायस होता है वो कोई एक सिंगल पी अरे डिसाइड नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो जब लिक्विडिटी स्वीप हो किसी स्विंग हाई या लो की, तो वो आमतौर पे एक डीप रिट्रेसमेंट का सिग्नल होती है, बायस चेंज का सिग्नल नहीं होती। बायस हमारा कब चेंज होगा? बायस हमारा उस वक़्त चेंज होगा जब प्राइस इस पूरे ऑर्डर फ्लो को ही रिजेक्ट कर देगी, इस पूरे ऑर्डर फ्लो के ही अगेंस्ट चली। लेट्स सपोज कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाते 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 इस एरिया को, इस हाई एरिया को डिस्प्लेस कर देती है, इस हाई एरिया को डिसरिस्पेक्ट कर देती है। डिसरिस्पेक्ट से मीन कि अगर कैंडल इस एरिया से ऊपर चली जाती है, तब जो हमारा बायस है वो बुलिश साइड पे शिफ्ट होगा। अगर प्राइस इस एरिया के नीचे नीचे है, और जब तक इस एरिया के नीचे रहती है, हम डेली टाइम फ्रेम में बाय की एंट्री नहीं देखेंगे, हम हमेशा सेल की एंट्री। तो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। तो लिक्विडिटी स्वीप अगर ऑपोजिट साइड ऑफ द बायस है, ये बायस के ऑपोजिट साइड है, लिक्विडिटी स्वीप की बुलिश साइड के लिए।
लेकिन पहले हमारा जो बायस चल रहा था वो बिरश चल रहा था, तो बुलिश साइड के लिए लिक्विडिटी स्वीप की, तो इसका क्या मतलब है कि माइट बी प्राइस यहाँ पर डीप रिट्रेसमेंट। तो डीप रिट्रेसमेंट अगर प्राइस ले तो प्राइस डीप रिट्रेसमेंट कितना ले सकेगी, हम उसके लिए फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। तो डीप रिट्रेसमेंट ये 61% का एरिया अगर हम देखें, तो यहाँ पर 61% के एरिया में हमको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। तो ये 61% का एरिया और फेयर वैल्यू गैप हमको स्टैक दे रहे हैं, स्टैक ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ दे रहे हैं कि माइट भी प्राइस इस जगह तक रिट्रेसमेंट करके वापस आ जाए। प्राइस हमारा स्टिल बिलश का ही रहेगा। अगर प्राइस इस जगह पर आती है, यहाँ पर आके हमको अगेन अपना बिलशनेस दिखाती है, तो हम अगेन बिलश की एंट्री यहाँ पर लेंगे, ना कि इस लिक्विडिटी स्वीप की बेस पर हम बुलिश साइड की एंट्री लेंगे, क्योंकि मास्टर बायस हमारा स्टिल बिलश ही है और वो तब तक बिलश रहेगा जब तक इस ऑर्डर फ्लो लेग का हाई प्रोटेक्टेड है। तो ये सिंपल सा रूल है बायस के लिए। बायस तब तक उसी साइड में इंटैक्ट रहेगा जब तक उसके ऑपोजिट साइड का स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक नहीं हो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।